तो कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एथिक्स के बारे में। तो एथिक्स का जो सबसे पहला यूनिट है वो है एथिक्स अ ट्रेडिशनल डेफिनेशन। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, मगर अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं वीडियो एंड शुरू करता हूँ आज की क्लास। ओके, तो सबसे पहले एथिक्स के डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो एक थिंकर है, उसका नाम है जेम्स सेथ। तो वो एथिक्स को डिफाइन करता है द साइंस ऑफ द गुड। ओके, और इसको और थोड़ा डिस्क्राइब करता है द साइंस पर एक्सेलेंस ऑफ द आइडियल एंड द ऑड। आई नो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैंने बहुत सिंपली नोट डाउन किया है हर एक एक्सप्लेनेशन को। तो आप देख सकते हो एंड मैं समझा भी देता हूँ आपको। तो इसके हिसाब से ना, एथिक्स जस्ट कोई सिंपल साइंस नहीं है। एथिक्स एक्चुअली साइंस का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, और ये पढ़ता है व्हाट इज गुड, आइडियल एंड क्या करना चाहिए। मतलब एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि क्या सही है, क्या परफेक्ट है, और हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, तो इट डील्स विथ मोरल आइडियाज। मतलब हम हमें हमारे बिहेवियर और चॉइसेस में क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए वो हम एथिक्स में समझते हैं। ओके, तो एक और थिंकर है, ठीक है, जे एस मैकेंजी। तो ये भी एथिक्स को डिफाइन करता है। तो ये कैसे डिफाइन करता है? ये बोलता है द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड इन कॉन्डक्ट। ओके, सिंपली अगर समझे तो एथिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग द राइट वे टू। मतलब हम एथिक्स में ये समझते हैं कि क्या करना सही है, ओके, और कैसा बिहेवियर मोरली सही है। ओके, तो एक और थिंकर है, हेनरी सिडग्विक। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल देता हूँ। ऐसे थ्योरीज में ना बहुत सारे थिंकर्स होते हैं, और आपको सबका नाम याद होना बहुत जरूरी है। ओके, तो हेनरी सिडविक के हिसाब से एथिक्स को डिफाइन करना ना कोई इजी काम नहीं। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि हर एक फिलोसोफर, हर एक थिंकर एथिक्स को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करता है, एंड इनफैक्ट डिफरेंट नजरिए से भी देखता है। तो हेनरी सिडग्विक के हिसाब से एथिक्स का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है जो हर कोई यू नो जिससे हर कोई एग्री करे। एंड उसके हिसाब से जो एथिक्स शब्द है ना दोस्तों, शब्द एथिक्स, ये भी मिसलीडिंग हो सकता है। तो देखो दोस्तों, ओरिजिनली जब एथिक्स वर्ड को पहली बार यूज किया गया था, तो ओरिजिनली एथिक्स का मतलब ना कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होता था, इंटेलेक्ट के साथ नहीं। मतलब अगर आप सिंपली समझो तो पहले एथिक्स मोरल पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करता था। मतलब हम कैसे, ओके, लेकिन अभी ये ज्यादातर रीजनिंग या थिंकिंग के ऊपर फोकस करता है कि हम एथिकल तरीके से सोचे। समझ रहे हो दोस्तों? ओके, तो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस डेफिनेशन में। ओके, तो अभी हम ग्रीक फिलोसोफर जो है ना, स्पेशली एरिस्टोटल, उसके हिसाब से हम एथिक्स को समझेंगे। ओके, तो एरिस्टोटल या पुराने जो ग्रीक फिलोसोफर है, उनके हिसाब से एथिक्स है व्हाट इज अल्टीमेटली गुड और डिजायरेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। मतलब एरिस्टोटल के हिसाब से क्या है? एरिस्टोटल के हिसाब से एथिक्स ये है कि कौन सा चीज अल्टीमेटली गुड है, मतलब फाइनल रिजल्ट गुड है, ओके, और कौन सा चीज ह्यूमन चाहता है, वो है एथिक्स। हमें एथिक्स ये समझाता है एरिस्टोटल के हिसाब से। ओके, एरिस्टोटल के हिसाब से एथिक्स एक्चुअली फोकस करता है, किस पे फोकस करता है? कि कौन सा चीज ह्यूमन लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। ये था एरिस्टोटल का नजरिया। अभी हम प्लेटो का फिलोसफी भी देखेंगे। Okay, अभी प्लेटो के हिसाब से अभी प्लेटो के हिसाब से एथिक्स ना थियोलॉजी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अभी थियोलॉजी क्या है? थियोलॉजी है स्टडी ऑफ गॉड एंड डिवाइन थिंग्स। ओके,
तो ये हो गया हमारा प्लेटो का फिलोसफी एथिक्स के हिसाब से, एथिक्स के ऊपर। अभी देखो दोस्तों, अगर अगर सोचो आपने एथिक्स को पूरा समझ लिया, आपको एथिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया, ओके। तो अगर आप एथिक्स को पूरा समझते हैं, आप चार फील्ड्स बताया गया है एथिक्स के डेफिनेशन में, जो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाओगे। तो ये चार फील्ड क्या है? पहला, इन्वेस्टिगेशन इनटू द गुड और वेल बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी मैं आपको समझाता हूं, ओके। तो मतलब ये जो पहला फील्ड है, इसमें आप समझ पाओगे कि कौन सी चीज ह्यूमन लाइफ को या हमारी लाइफ को ज्यादा अच्छा और फुलफिलिंग बनाता है, ओके। इसमें बेसिकली दो चीज हमारी लाइफ को अच्छा और फुलफिलिंग बनाता है। एक है वर्च्यू। वर्च्यू मतलब आपके अंदर का अच्छाई, जैसे ऑनेस्टी, करेज या काइंडनेस, ओके। और दूसरा है प्लेजर, मतलब आपको वो अच्छाई करके अच्छा भी लगना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सोचो आप कोई अच्छा काम, सोचो आप कोई झूठ बोल रहे हो, सॉरी, सोचो आप कोई सच बात कह रहे हो और सच बात कह के आपको अच्छा नहीं फील हो रहा, तो फिर तो मैच नहीं होगा ना। तो यही यही कहता है इसमें, फर्स्ट फील्ड में, कि एथिक्स इज एक्चुअली अबाउट वर्च्यू एंड प्लेजर, ओके। अभी हम सेकेंड फील्ड पे चलते हैं। सेकेंड फील्ड है स्टडी ऑफ ड्यूटी और मोरल लॉ, ओके। सो ये सेकेंड फील्ड पे हम पढ़ते हैं। इनफैक्ट एथिक्स पूछता है कि हमें मोरली क्या करने की जरूरत है। मतलब ये दोस्तों, ये चीज वर्च्यू के साथ कनेक्टेड नहीं है। मतलब ऐसा कोई चीज होता है ना, जो हमें जो हमें करने का जरूरत है क्योंकि हम मोरली सही है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है। जैसे अगर सोचो आप रास्ते में कोई बूढ़ी औरत को देखते हो, तो उनको रोड क्रॉस कराने का कोई रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा। बट ये हमारा मोरल ड्यूटी होता है ना हमारे अंदर का, कि हम ये करें। तो इसके बारे में बताया गया है सेकेंड फील्ड में। अभी जो थर्ड फील्ड है, वो क्या है? इंक्वायरी इनटू द मोरल फैकल्टी, मतलब हमारा जो मोरल सेंस है दोस्तों, इसके ऊपर जानकारी। मतलब हम हमारी ड्यूटी को कैसे पहचानेंगे कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो ये है हमारा मोरल फैकल्टी, ओके दोस्तों, समझ गए? अभी जो फोर्थ फील्ड है, वो है एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन फ्री विल। मतलब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है, आर वी फ्री टू चूज गुड और एविल। मतलब क्या हम सच में ये चुन पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, या कोई आउटर फोर्स है जो हमें चूज करने के लिए मजबूर करता है, मतलब अच्छाई चूज करने के लिए मजबूर करता है या बुराई चूज करने के लिए मजबूर करता है। तो फोर्थ फील्ड में यही पूछता है कि क्या आप सच में फ्री हो, ओके। तो अगर आप एथिक्स को पूरी तरह समझे, तो आप इन चार फील्ड्स को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये डेफिनेशन में बताया गया है दोस्तों। अगर आप आई मीन आंसर पे लिखेंगे कभी एग्जाम में एथिक्स के डेफिनेशन के बारे में, तो ये इंक्लूड करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ओके। तो अभी डेफिनेशन का लास्ट टॉपिक पे हम चले आ गए हैं। तो एथिक्स सिर्फ अकेला एक टॉपिक नहीं है, एथिक्स इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग फील्ड के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे थियोलॉजी, जो कि मैंने आपको बोला, तो थियोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। आप डेफिनेशन पढ़ लेना पीडीएफ में पॉज करके। सेकंड है पॉलिटिक्स। एथिक्स बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि सोचो दोस्तों, अगर एक इंसान करप्ट होगा तो पूरा सोसाइटी भी करप्ट होगा ना। तो इसीलिए एथिक्स किसी इंडिविजुअल के बारे में नहीं है, इनफैक्ट एथिक्स सोशली भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। फिर एथिक्स साइकोलॉजी के साथ भी बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बिकॉज कोई भी अगर एथिकल क्वेश्चन, देखो, ऑलमोस्ट एवरी एथिकल क्वेश्चन टचेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। मतलब ऑलमोस्ट हर एक एथिकल क्वेश्चन ना ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ही बेस्ड होता है, और ह्यूमन बिहेवियर मतलब साइकोलॉजी। तो एथिक्स और साइकोलॉजी का बहुत ज्यादा कनेक्शन है दोस्तों, ओके। तो यही था एथिक्स का बेसिक डेफिनेशन। अगर आप कभी इसके ऊपर आंसर लिखोगे तो आप यहाँ से लिख पाओगे दोस्तों।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आई थिंक, हाँ, हिस्टोरिकल फेजेस एंड स्कूल ऑफ एथिक्स। अगर आप ये टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो आप प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखो मेरा।